सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि सेंग जी ओयांग अपने एक साथी के साथ चैन साओ को यहाँ से भगाने के लिए आई थी, मगर चैन साओ यहाँ से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। तो फिर सेंग जी ओयांग चैन साओ को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जिस पर चैन साओ कहता है कि आपका कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए ये फाइट मेरे लिए अनफेयर होगा। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं आपसे फाइट करूं तो आपको मुझे कुछ मेडिसिन देना होगा, जिससे मैं अपनी इंजुरीज को रिकवर कर सकूं। और फिर चैन साओ उनसे रेयर मेडिसिनल हर्ब्स लेता है, और इन सब के बाद जब फाइनली सेंग जी ओयांग चैन साओ के ऊपर अपने एनर्जी बॉल से अटैक करती है, तो इससे चैन साओ को कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सेंग जी ओयांग चैन साओ को सही सलामत खड़ा हुआ देखकर कहने लगती है कि तुम्हारे पास जरूर कोई सीक्रेट पावर है, इसीलिए नाटक करना बंद करो और मेरे एक और अटैक का सामना करो। तो ये सुनकर चैन साओ फिर से नाटक करने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे ऊपर सिर्फ एक ही अटैक करोगी, क्या तुम अब अपने बात से ही पीछे हट रही हो। तो फिर सेंग जी ओयांग भी अब ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। वो चैन साओ से ही कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर मेरे सेकेंड अटैक को लेने की हिम्मत नहीं है। जिस पर चैन साओ कहता है कि अगर तुम मुझे 5 और 1000 ईयर ओल्ड येलो मेडिसिन दे देती हो तो मैं इस बारे में थोड़ा सोच सकता हूँ। सेंग जी ओयांग ये सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें येलो हर्ब्स चाहिए तो तुम खुद जाके क्यों नहीं ले आते। तो ये सुनकर चैन साओ कहता है कि अगर तुम्हें येलो हर्ब नहीं देना है तो फिर कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारे सेकेंड अटैक का सामना करने का कोई शौक नहीं है। सेंग जी ओयांग को किसी भी तरह से चैन साओ को यहाँ से भगाना था, इसलिए फिर वो चैन साओ से कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 3 येलो मेडिसिनल हर्ब्स थे, तो बताओ अब मैं तुम्हें और कहाँ से ला कर दूं। तो फिर ये सुनकर चैन साओ उनको साफ मना कर देता है। वो कहता है कि फिर तो आप मेरे ऊपर दोबारा अटैक करने के बारे में भूल ही जाइए। तभी सेंग जी ओयांग का वो साथ ही आगे बढ़कर कहने लगता है कि मेरे पास 2 येलो मेडिसिनल हर्ब्स हैं। तो चैन साओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें 2 येलो मेडिसिनल हर्ब्स के साथ साथ 100 मिलियन हाई ग्रेड रियल स्टोन देना होगा। चैन साओ की ये बात सुनकर वो बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है। जिस पर चैन साओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ। अगर इस बार मैं सेंग जी ओयांग के अटैक का सामना नहीं कर पाता हूँ तो ना सिर्फ मैं तुम्हारे पैसे और हर्ब्स तुम्हें वापस करूंगा, बल्कि सेंग जी ओयांग के दिए हुए वो 3 मेडिसिनल हर्ब्स भी मैं उनको वापस कर दूंगा। और मेरे तरफ से मैं तुम लोगों को काफी सारे टॉप ग्रेड रियल स्पिरिट स्टोन दूंगा। तो ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास 100 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है भी। जिस पर चैन साओ कहता है कि तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं डैंडाओ सिटी का होली सन हूँ और साथ ही जोंगजाओ सिटी के कंपटीशन का विनर हूँ, और इसके अलावा मेडिसिनल हर्ब्स निकालने के साथ साथ 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन भी दे देता है। फिर चैन साओ सेंग जी ओयांग से कहता है कि अब आपकी बारी। तो वो भी अपने आखिरी 3 मेडिसिनल हर्ब्स निकालकर चैन साओ को दे देती है। फिर चैन साओ उन सबको अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बाद कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। सेंग जी ओयांग इस बार अपनी मार्शल विल के पावर का यूज कर रही थी। वो ऊपर हवा में जाकर सन ब्रीदिंग टेक्निक से एक जायंट फ्लेमिंग फीनिक्स को समन करती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके आने से यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है। मास्टर लुओ और चैन साओ को छोड़कर यहाँ पर सभी लोग डर के मारे छुप जाते हैं। मास्टर लुओ चैन साओ को भी इस बारे में वार्न करते हैं कि फ्लेमिंग फीनिक्स ओयांग फैमिली का एक सीक्रेट टेक्निक है, जो कि मार्शल एम्परर लेवल के किसी भी कल्टीवेटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। तुम्हें तुरंत हार मान लेना चाहिए क्योंकि तुम इसे नहीं हरा सकते। तो इसके जवाब में चैन साओ से कहता है कि मास्टर लुओ आप उसकी चिंता मत करिए। सेंग जी ओयांग फीनिक्स के पावर को लगातार बढ़ाते जा रही थी, जिससे गार्डन के पेड़ पौधों में भी आग लग जाती है। सेंग जी ओयांग का साथी ये देखकर कहने लगता है कि इस बार तो सेंग जी ओयांग काफी ज्यादा गुस्से में है, इस बार चैन साओ का हारना निश्चित है। सेंग जी ओयांग फीनिक्स को तेजी से चैन साओ की तरफ भेजती है, जिसको देखकर सभी लोग डर के मारे छुप जाते हैं। मगर चैन साओ सीना तान कर खड़ा था। वो अपने इमॉर्टल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। फीनिक्स डायरेक्टली आकर चैन साओ के बॉडी से
टकराता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। गार्डन में बने हुए पत्थर के स्टैच्यू भी इस इम्पैक्ट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सभी को यही लग रहा था कि चैन साओ इस बार नहीं बचा है। सेंग जुयांग का साथी तो खुशी खुशी आगे बढ़ने लगता है। मास्टर लुओ भी सोचने लगते हैं कि उन्होंने चैन साओ को खो दिया। सेंग जुयांग भी नीचे आकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, उन्हें खुद पर प्राउड महसूस हो रहा था। तभी चैन साओ आग और धुएं से निकलकर आगे बढ़ता है। सेंग जुयांग, अगर आप चाहो तो हम लोग ये चैलेंज एक बार फिर से कर सकते हैं। सेंग जुयांग अब चैन साओ के चाल को समझ गई थी। वो कहती है कि तुम्हारे ये नाटक अब बहुत हुआ, तुम यहाँ पर कमजोर होने का नाटक करके हमसे रेयर मेडिसिनल हर्ब्स और पैसे लूट रहे हो। जिस पर चैन साओ कहता है कि आपको जरूर गलतफहमी हो रही है, आपने ही तो कहा था कि मैं तो सिर्फ एक मार्शल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर हूँ। सेंग जुयांग कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक मेरी नजरों से दूर ही रहना। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है, मगर साथ ही वो चैन साओ के टैलेंट को देखकर थोड़ा इम्प्रेस तो हो गई थी। सेंग जुयांग का साथी तो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया था। तभी चैन साओ उसके पास जाता है और कहता है, ब्रदर ली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कोई चैलेंज कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेडिसिनल हर्ब्स खत्म हो गए हैं, लेकिन आई एम श्योर तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई अच्छा आइटम होगा। तो बोलो, क्या तुम मेरे साथ चैलेंजेस करना चाहोगे? तो फिर ली यहाँ से भाग जाता है। मास्टर लुओ हंसते हुए जाकर चैन साओ से कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही अच्छा किया, मैं तो बेवजह ही तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। जिस पर चैन साओ कहता है कि मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ और कम एज होने की वजह से सेंग जुयांग का माथा थोड़ा सा गर्म रहता है, इसलिए उसकी हालत मैं समझ सकता हूँ। मास्टर लुओ ये सुनकर हंसने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, नवरात्रि की वजह से ये वीडियो इतनी लेट आ रही है, मगर इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही शाम को मिल जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहना। और दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।